नमस्कार साथियों, की फैक्ट में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बेहतर होंगे। सभी राष्ट्रवादी भाई बहनों से अपील रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अधिक से अधिक शेयर करिएगा। एक खुशी की बात है और हिंदू पक्ष के लिए एक बड़ी खुशी की बात है। महाभारत कालीन जो लाक्षागृह था उस पर विवाद चल रहा था। विवाद चल रहा था 1970 से कोर्ट में, और कोर्ट ने उसमें फैसला जो दिया है वो हिंदुओं के पक्ष में दिया है और बताया है कि वहां कोई मजार नहीं थी, नहीं है, वह पांडवकालीन लाक्षागृह है और यह हिंदुओं को दी जाती है पूरी जमीन। तो 108 बीघे जमीन का वो विवाद क्या है, उसका मतलब क्या था और किस तरीके से हिंदू पक्ष ने वहां एक बड़ी जीत दर्ज की है। और बार बार मैं कहता हूं कि तीन हिंदुओं ने अपने पवित्र स्थान मांगे थे। कौन कौन से? अयोध्या, मथुरा और काशी। ये 1984 की बात है, क्योंकि हिंदुओं के लिए बहुत अधिक पवित्र स्थान थे, लेकिन यह नहीं दिए गए। मामला कोर्ट में चला। अयोध्या हमने जीती कोर्ट से और भव्य राम मंदिर का निर्माण कराया। ज्ञानवापी का केस चल रहा है, आप लोग जानते ही हैं। वहां पे व्यास जी के तहखाने में पूजा करने की अनुमति मिल गई। और मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि पे भी कोर्ट केस चल रहा है। अब जब हिंदुओं को अपने ही देश में, बहुसंख्यक हिंदुओं को जब कोर्ट से ही लड़ करके अपनी चीजों को हासिल करना है, तो फिर दावा वो सारी जगहों पे होगा जहां जहां इस तरीके के कृत्य किए गए हैं। लेकिन मजे की बात है, इस मामले में हिंदू पक्ष कोर्ट नहीं गया था। इस मामले में स्वयं मुस्लिम पक्ष कोर्ट गया था और बोला था वही कि वक्फ बोर्ड की जमीन है, वहां पे इनकी मजार है, ऐसा है वैसा है, सारी चीजें। लेकिन कोर्ट के सामने एक भी दलील नहीं चली। तो सबसे पहले समझते हैं इस पूरे केस को, मसला क्या है। मजार नहीं है, महाभारत काल का लाक्षागृह है। ज्ञानवापी के बाद हिंदुओं को मिली एक और जीत। कोर्ट ने सुनाया अहम फैसला। है क्या ये? आप लोगों को पता होगा, ये लाक्षागृह जो है वो बरनामा एक गांव है बागपत में, वहां है। यहां पे पांडुकालीन सुरंग है, एएसआई के द्वारा प्रोटेक्टेड साइट है। और 1952 में एएसआई ने यहां खुदाई की थी, तो 4500 साल पुराने, 1952 में 4500 साल पुराने यहां पे अवशेष मिले थे, मिट्टी के बर्तन मिले थे, तमाम चीजें मिली थी। उसके बाद 2018 में भी एक खुदाई की गई। बेसिकली एक एक रकबा है। रकबा कैसे? मतलब एक जमीन है जो 108 बीघे है। अब उस 108 बीघे का एक ही नंबर है, उसी पे विवाद है। उसी में एक पार्ट में सुरंग है जो लाक्षागृह से निकलने के लिए पांडवों ने बनाई थी, और उसके अवशेष हैं। उसी के एक पार्ट में कहा जाता है मुस्लिम पक्ष के द्वारा कि ये एक मजार थी और इस तरीके की चीजें थी, बहुत सारी चीजें। वहां पे कुछ उनके भी अवशेष थे। लेकिन अगर जो 4500 साल पुरानी चीज है, 5000 साल पुरानी चीज है, महाभारत कालीन पुरानी चीज है, तो वो इस्लामिक चीज कैसे हो सकती है, जबकि इस्लाम की उत्पत्ति 1500 साल पहले हुई, और भी भारत में। बहुत सारी दलीलें हुई, बहुत सारी चीजें पेश की गई, लेकिन कोर्ट में मुस्लिम पक्ष कुछ भी सबूत पेश नहीं कर पाया, मजबूत दलील नहीं पेश कर पाया, न उसके कागज दिखा पाया। बाहर मीडिया में बैठ करके कुछ भी आप कहते रहिए कि इस तरह हो गया, उस तरह हो गया, ऐसे हो गया, वैसे हो गया, लेकिन कोर्ट में कागज बोलता है। और जब कागज ने बोला तो फैसला किसके पक्ष में आया? हिंदुओं के पक्ष में आया। फिर बताया गया कि यहां से मजार हटा ली गई है, यहां कब्रिस्तान है, दुनिया भर दिस दैट बहुत चला वहां। 53 साल पुराना यह मामला था। अब जो फैसला है वो हिंदुओं के पक्ष में है। था क्या? बागपत में लाक्षागृह और कब्रिस्तान विवाद का कोर्ट का फैसला आया। कोर्ट ने हिंदू पक्ष के समर्थन में फैसला देते हुए कहा कि तकरीबन 108 बीघे जमीन पर कब्रिस्तान नहीं लाक्षागृह था। फैसला सिविल जज जूनियर डिवीजन बागपत कोर्ट ने सुनाया है।
इस जमीन को लेकर के हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष के बीच में 1970 से विवाद चल रहा था। इस फैसले के बाद मुस्लिम पक्ष ने कहा कि हम हाई कोर्ट जाएंगे। वो तो बट ऑब्वियस बात है, स्वाभाविक बात है। हिंदुस्तान टाइम की रिपोर्ट के अनुसार बागपत जिले में बरनावा गांव में हिंडन और कृष्णा नदी के संगम पर पुराने टीले की पहाड़ी है। अब आप देखिए कि जितनी भी मानव सभ्यताएं बसती थी वो किसके किनारे बसती थी? या तो बहुत बड़ा तालाब हो या तो नदियों के किनारे बसती थी। ऊंचाई पे इसलिए बसते थे कि भाई पानी और बाढ़ आए तो उसका फर्क न पड़े। अब जो हिंडन नदी की बात है, अगर बहुत लोगों को नहीं पता है मैं बता दूं, हिंडन नदी दिल्ली और गाजियाबाद के बीच में भी बहती है और पौराणिक नाम जो इसका था वो हरनंदी था। खैर, इसी जगह पर विवाद चल रहा था। हिंदू पक्ष का कहना है कि यह महाभारत कालीन लाक्षागृह था, वहीं मुस्लिम पक्ष का कहना है कि उस जमीन पर बदरुद्दीन शाह की कब्र है और कब्रिस्तान भी है। जब कोर्ट में दलील पेश करने की बात आई तो पता चला कि बदरुद्दीन शाह की जो कब्रिस्तान है वो वहां से 1 किलोमीटर दूर है और वहां पे उर्स का मेला लगता है, लेकिन ये कह रहे थे यही है। फिर इन्होंने कहना शुरू किया कि यहां थी, इसको तोड़ दिया गया तो फिर हमने वहां बना ली। मतलब लॉजिक का तो पूछिए ही मत ना। और वक्फ बोर्ड यहां आ गया। अब वक्फ बोर्ड जहां आ जाता है तो आप लोगों को पता ही वक्फ बोर्ड के कैसे कैसे कानून है। खैर, फिर क्या हुआ? 31 मार्च 1970 को कब्रिस्तान के तत्कालीन जो देखभाल करने वाला था मुकीम खान ने मेरठ कोर्ट में इसके स्वामित्व को लेकर के मांग उठाई। उन्होंने अपनी याचिका में कहा कि हिंदुओं को जमीन पर अतिक्रमण करने, कब्रों को तोड़ने और हवन करने से रोका जाए। उनकी याचिका में आगे बताया गया कि इस जगह पर बदरुद्दीन शाह की दरगाह थी जो सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड में भी रजिस्टर है। हालांकि दिखा नहीं पाए, कह दिए तो मान लो, है ना। तब तो इतना डिजिटल जमाना था नहीं। उस समय हिंदुओं की तरफ से लाक्षागृह गुरुकुल के संस्थापक ब्रह्मचारी कृष्णदत्त जी एक ब्रह्मचारी थे। उन्होंने वहां पे एक गुरुकुल की स्थापना की थी। जब उस जगह को देखा, उसकी पवित्रता को देखा, उसके पौराणिकता को देखा, उसके भौतिकता को देखा, तो उन्होंने वहां पे एक गुरुकुल स्थापित किया था। ये हिंदुओं के पक्ष से वादी बने। वादी प्रतिवादी में उधर से मुकीम खान, इधर से ब्रह्मचारी कृष्णदत्त द्विवेदी जी। कृष्णदत्त द्विवेदी जी भी अब जीवित नहीं है, स्वर्गवासी हो गए, और मुकीम खान भी की भी डेथ हो गई। दावा किया गया, हिंदू पक्ष का दावा था कि यह लाक्षागृह लाख से बने महल को कहते हैं। उनका कहना था कि महल को दुर्योधन ने पांडवों को जिंदा जलवाने के लिए बनवाया था, लेकिन पांडव वहां से बच निकले थे। वो सुरंग आज भी है, लोग वहां जाते हैं सुरंग को देखने के लिए। वो प्रोटेक्टेड साइट भी है, लेकिन फिर भी इनकी बात मानिए, है ना। ये दुर्दशा थी हमारे देश में। इनके जो हिंदू पक्ष के जो वकील थे रणबीर सिंह ने दावा किया कि विवादित जमीन के आसपास कोई मुस्लिम आबादी नहीं थी, जिससे पता चलता है कि मुस्लिम दावों की कोई प्रामाणिकता नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि 2 साल पहले इस मुकदमे को सुलझाने की कोशिश की गई। देखिए, फिर भी हिंदुओं ने इस मुकदमे को कोर्ट के बाहर भी सुलझाने की कोशिश की, लेकिन मुस्लिम पक्ष ने कहा कि नहीं नहीं, हम कोर्ट के बाहर नहीं सुलझाएंगे, हम कोर्ट में ही सुलझाएंगे। अब कोर्ट से फैसला आया है तो कह रहे हैं हाई कोर्ट जाएंगे। बिल्कुल जाइए भैया, सुप्रीम कोर्ट जाइए, प्रॉब्लम किसको है। लेकिन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नहीं साबित कर पाए तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में क्या साबित करोगे? खैर, ये समय बताएगा। उसके बाद हुआ क्या? 5 जनवरी को मुकदमे की सुनवाई पूरी हुई थी। हिंदू पक्ष के वकील रणबीर सिंह ने कहा कि मुस्लिम पक्ष ने दावा किया कि सूफी संत की कब्र जो है 600 साल पुरानी थी। उनकी मृत्यु के बाद एक कब्रिस्तान भी बनाया गया था, जिसे समय के साथ सुन्नी वक्फ बोर्ड की संपत्ति घोषित कर दिया गया था, लेकिन उसमें शासक का नाम नहीं दिया हुआ था। सुन्नी वक्फ बोर्ड को घोषित कर दिया गया था, लेकिन यह नहीं बताया गया था कि किस राजा के अधीन आता था ये क्षेत्र और किसने इनको जमीन दान दी थी, कुछ नहीं बता पाए। सरकारी रिकॉर्ड में भी किसी कब्रिस्तान का जिक्र नहीं है। सबूत के तौर पे हिंदू पक्ष ने कोर्ट में 12 दिसंबर 1920 का ऑफिशियल गजट दिखाया, जिसमें आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने कहा था कि शहर के दक्षिण में लाखा मंडप नाम का एक छोटा सा टीला माना जाता है। मेरठ से 19 किलोमीटर दूर 19 मील लगभग 30 किलोमीटर दूर उत्तर पश्चिम सरदना तहसील में स्थित बरनावा के में पांडवों को जलाने का प्रयास किया गया था। कोर्ट ने आगे कहा कि मुस्लिम पक्ष यह स्थापित नहीं कर पाया कि विवादित जगह वक्फ की प्रॉपर्टी थी या कब्रिस्तान था। समझते जाइएगा, ऐसी हजारों जगहें हैं
ये पढ़िए इसको, ये लाखा मंडप के नाम से प्रसिद्ध टीला बरवाना वाले ये संरक्षित स्मारक है। फिर भी क्या है, सब कुछ है, लेकिन हम नहीं मानेंगे। क्या करेंगे हम? कोर्ट केस करेंगे। कोर्ट में हार जाएंगे तो क्या कहेंगे? फिर रोएंगे, अरे अरे बड़ा अन्याय हो रहा है, बड़ी ऐसी चीजें हो रही हैं, बड़ी वैसी चीजें हो रही हैं। 1952 और 1918 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने यहां सर्वे करने के बाद 4,500 साल पुरानी वस्तुओं की प्राप्ति की थी, अवशेषों की प्राप्ति की थी। उसको संरक्षित करके रखा गया है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के आगरा की शाखा में। ये एक विवाद नहीं है, ऐसे बहुत सारे विवाद है। मध्य प्रदेश में भोजशाला का विवाद है, ज्ञानवापी का भी चल ही रहा है, मथुरा का चल ही रहा है, पावा देवी का देखते हैं बहुत दिन तक, लंबे समय तक चला ही, फिर बना वहां पे भव्य मंदिर। इस तरीके से बहुत सारी जगहें हैं। आपको लगता है कि 1947 में जब आजादी मिली तो इस देश में कांग्रेस ने हिंदुओं के पुरातन चीजों को, मंदिरों को संरक्षित करने की, पुनः जागृत करने की कोशिश भी की? सिंगल कोशिश भी की? नहीं की। एक जुमला गढ़ दिया गया कि देश सेकुलर है, फिर एक जुमला गढ़ दिया गया कि विवाद से कोई फायदा नहीं, फिर एक जुमला गढ़ दिया गया कि वहां पे हॉस्पिटल बना दो तो ये बना दो तो वो बना दो, फिर एक जुमला गढ़ दिया गया कि गंगा जमुनी तहजीब, गंगा हमारी जमुना हमारी, बीच में तहजीब पता नहीं कहां से आ गई। अब बहुसंख्यक बोलेगा तो कहेंगे अरे बाप रे बाप, देश में पता नहीं क्या हो जाएगा। हिंदू अपनी चीजों का क्लेम जिसको तोड़ तोड़ करके कब्जा कर करके बनाया गया है, वो कहां करने जाएंगे? अमेरिका में कि रसिया में करने जाएंगे? सेकुलर बना दिया, देश का बंटवारा हो गया, उसके बाद भी सेकुलर है, उसके बाद भी सबको सब कुछ चाहिए। सेना और रेलवे के बाद सबसे अधिक जमीनें वक्फ बोर्ड के पास है। और पाकिस्तान जब बटा, बांग्लादेश जब बटा, वहां पे जो हिंदुओं की प्रॉपर्टी थी उस पर कब्जा हो गया। ऐसे थे हमारे देश में बंटवारे के समय जो लोग यहाँ आजादी और फलाना ठिकाना क्या क्या बताते हैं, इस तरीके का मिला, उस तरीके का मिला। सोचिएगा, कभी इस पे विचार करिएगा। और जब कोर्ट से ही लड़के लेना है तो सारी चीजें वापस लेंगे। चले मुकदमा, कौन से हमें जल्दी है? 10 साल चले, 20 साल चले, 50 साल चले, 100 साल चले, 200 साल चले। दोस्तों, होप ये जानकारी, एनालिसिस आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, चैनल को कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं आप। फोन पे पेटीएम का नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है। आप सभी लोग जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।